वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। बताइए अब माइनस क्यों लगा है? क्योंकि 2 और 4 में बड़ा कौन है? तो बड़ा कहिए 4 है, इसलिए 4 का चिन्ह होगा, हमेशा बड़का भाई का चिन्ह होगा। आज की वीडियो में हम लोग नियामक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात याद रखिए मेरे दोस्त, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्लास है 10th, चैप्टर नंबर 7.1 नियामक ज्यामिति, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। दो बिंदु के बीच दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात करिए। याद रखेंगे, जब हमें नियामक ज्यामिति में दो बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करना है तो हमें दूरी सूत्र की जरूरत पड़ती है। दूरी सूत्र क्या होता है हम लिख देते हैं साइड में, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ये दो जो सूत्र है दूरी सूत्र में याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नंबर छुच्छे दिलाएगा। क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से कोई बिंदु की दूरी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु में तो एक होगा 0, क्या होगा? 0 0 हो जाएगा और एक बचेगा 1 2 या कुछ भी दिया रहेगा, तो वही जो दिया रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मूल बिंदु से अगर किसी बीच की दूरी कहेंगे तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0 0 होता है। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर मूल बिंदु नहीं है लेकिन दो बिंदु है और इनके बीच की दूरी निकालना है। यही फॉर्मूला लगाएंगे अब दूरी सूत्र से, है ना। यहाँ पर लिखते हैं क्या? दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए, पहला वाला को मानेंगे हम लोग, देखिए x1, और इसको मानेंगे x2, और इसको मानेंगे y1, और इसको मानेंगे y2। देखिए, एगो कोई दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें से इसको बोलते हैं हम लोग x1 और इसको बोलते हैं हम लोग y1। पहले ना x वाला आता है, बाद में y वाला आता है। तो यहाँ पर जो पहला होगा वो x वाला होगा, बाद वाला होगा y वाला होगा। तो पहला यहाँ पर पहला संख्या में x1 है, y1 है। दूसरा में क्या है? दूसरा पॉइंट में x2 है, y2 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर x1 का मान रखना है, तो x1 2 और y2 x2 का मान रखना है, x2 4 4, इसको स्क्वायर कर देते हैं। जोड़ करिएगा, जोड़ क्या करना है? जोड़। अब यहाँ पर y1, तो y1 का मान है 3 3, घटाओ y2 का मान कितना? 1 1। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम लोग,
तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 2 में से 4 घटाना है, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हम लोग 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 2 के होल स्क्वायर जोड़ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 के होल स्क्वायर। बताइए अब माइनस क्यों लगा है, क्योंकि 2 और 4 में बड़ा कौन है, तो बड़ा कहिए 4 है, इसलिए 4 का चिन्ह होगा, हमेशा बड़का भाई का चिन्ह होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, तो 2 के 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और जो 2 के 2 में गुना करेंगे तो होगा 4। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -2 गुने -2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, यानी कि 4 होगा। अब यहाँ पे 4 हो चुका है तो इसको जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को तोड़ेंगे तो होगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 3 गो 2 होगा, इसको तोड़ेंगे आगे तो 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना 2, यानी कि ई जो स्क्वायर पुर गया है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 2 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, इकाई। नियामक ज्यामिति में यूनिट की जगह पर सीएम मीटर नहीं लिख के क्या लिखते हैं हम लोग, इकाई लिखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 रूट 2 इकाई होगा। इसी प्रकार से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इसको याद रखिएगा तो ये सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।